नमस्ते। पाकिस्तान में छुपकर रह रहे भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कासकर को जहर देने की खबर से हलचल तेज है। पाकिस्तान के लिए इस घटना को स्वीकार करना या इनकार करना दोनों ही स्थिति में मुसीबत बन गया है। अगर वह स्वीकार करता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत का भगोड़ा उसकी पनाह में रह रहा था, और अगर इनकार करता है तो डी कंपनी मानेगी कि पाकिस्तान ने दाऊद को निपटाने का ताना बाना बुना है, और अब जबकि वो उसके किसी मतलब का नहीं रहा है तो एफएटीएफ से बचने के लिए उसका खेल खत्म कर दिया है। पर बड़ा गजब यह हुआ कि जब पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां दाऊद के मामले पर माथापच्ची कर रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के एक और आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने हुरों की खोज में भेज दिया, जो पहले से ही उलझी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। मदरसा मुल्क में कल से हड़कंप मचा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कराची के नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने आनन फानन में अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया है। कल दोपहर बाद से ही पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन चल रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में ऐसा दिखाने की कोशिश हुई थी कि इमरान खान के डिजिटल जलसे के चलते इंटरनेट डाउन किया है, लेकिन इमरान खान का वर्चुअली कार्यक्रम रात 9 बजे हुआ था, जबकि पाकिस्तान में कल दोपहर से अब तक भी इंटरनेट डाउन होने की खबर है। पुलिस ने दाऊद से जुड़ी सूचनाओं को रोकने में पूरा प्रशासनिक अमला लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति का फायदा अज्ञात हमलावर उठा ले गए। कई दिन से चैन की सांस ले रहे आतंकियों में उन्होंने फिर से हड़कंप मचा दिया है। लश्कर तैयबा का कुख्यात आतंकी हबीब उल्ला खान उर्फ भोला खान मास्क मैन की गोलियों की भेंट चढ़ गया। भारत विरोधी हबीब उल्ला आतंकी संगठन में भर्ती का काम देखता था और वह पिछले 2 महीने से अपनी हत्या के डर से छुपकर खैबर पख्तूनख्वा के टैंक में रह रहा था। कल शाम जैसे वह अपने दड़बे से बाहर आया, ताक में बैठे हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। मुल्ला आतंकी घटना स्थल पर ही दम तोड़कर तुरंत हुरों की खोज में भाग गया। हबीब उल्ला की हत्या टारगेटेड किलिंग की पिछली घटनाओं की सीरीज की अगली कड़ी है, जिसमें पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की जमीन पर 2 दर्जन से ज्यादा हाई प्रोफाइल मुसलमान आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने हर एक हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी का नाम अज्ञात हमलावर लिखा है। भारत को दहलाने के लिए आतंकियों की भर्ती करने वाला मुल्ला हबीबुल्ला कोई मामूली शख्स नहीं था। वो नेशनल असेंबली के सदस्य दावर खान कुंडी का चचेरा भाई था। पिछले कुछ समय से वह पीओके से भागकर खैबर पख्तूनख्वा के टैंक के एक गांव रूनवाला में छुप गया था। हबीब उल्ला ने पाकिस्तानी आर्मी के सामने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उसने आशंका व्यक्त की थी कि कुछ लोग उसकी हत्या कर सकते हैं और उसे ऐसा संदेह था कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन पाक फौज ने हबीबुल्ला के डर को गंभीरता से नहीं लिया और अज्ञात हमलावरों ने गांव में घुसकर ही मुल्ला आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह है कि यह घटना उस दिन हुई जब पाकिस्तान का पूरा प्रशासनिक अमला दाऊद की जान बचाने की कोशिश में कराची में जुटा हुआ था और इस मामले पर सिर धुन रहा था कि दाऊद को जहर देने वाले अज्ञात हमलावर कौन है और वह बेहद कड़ी सुरक्षा में रहने वाले दाऊद तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो गए। हालांकि पाकिस्तान ने दाऊद को अज्ञात हमलावरों से बचाने के लिए उसके दुबई में शिफ्ट होने की खबर भी चलाई थी, लेकिन लगता ही है कि दाऊद के दुश्मन उसकी एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। हबीब उल्ला की हत्या लश्कर तैयबा के संस्थापक और 26/11 आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी अदनान अहमद की हत्या के बाद हुई है, जिसे कुछ हफ्ते पहले कराची शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया था। पाकिस्तान ने दबी जुबान में आतंकियों की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताने की कोशिश की है, जबकि भारत ने पाकिस्तान में हो रहे इन डेवलपमेंट से पूरी तरह किनारा कर लिया है। अभी तक जितने आतंकी अज्ञात हमलावरों का निशाना बने, उनमें सबसे ज्यादा हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान ने इस संगठन को भारत में हमला करने के लिए खड़ा किया था। वहीं दाऊद इब्राहिम, जो भारत का नागरिक है, 1993 में मुंबई ब्लास्ट को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गया था। वह अभी भी कराची के पोश इलाके क्लिप्टन रोड पर आलीशान बंगले में रहता है। दाऊद इब्राहिम और हबीबुल्ला दोनों को निपटाने की कोशिश के पीछे अज्ञात हमलावरों का हाथ बताया गया है।
हैरानी की बात यही है कि अभी तक ढेरों आतंकियों के हत्यारों को पाकिस्तान पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कहीं खुद पाकिस्तान ही तो इन आतंकियों को नहीं निपटा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ का उसके ऊपर भारी दबाव है और उसे आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ी शर्तों के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। ऐसे में पाकिस्तान अपने यहां सफाई अभियान चला रहा हो। यूं भी भारत की कठोर कार्रवाई के चलते आतंकी भी भारत में घुसपैठ करने से घबराने लगे हैं और यकीनन अब वे पाकिस्तान के किसी काम के नहीं रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।